हाय फ्रेंड्स, मैं रब की बेटी चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। और मैं आज आपको बताऊँगी कि आप खुद को कैसे स्ट्रोंग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी और की नहीं, आपको खुद ही इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में नेगेटिव करने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत से लोग आपको वीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको आज 5 स्टेप बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप जो रहेगा, थैंक्स टू गॉड, हमें पहले भगवान का शुक्र करना है। और दूसरा स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए हमें पहले सेल्फ लव करना है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हम अपनी रिस्पेक्ट खुद करना सीख जाएंगे तो दूसरा भी हमारी रिस्पेक्ट करेगा। हम खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं करते तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और इस मेरा जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है कि रिस्पेक्ट्स द अदर। हम दूसरों की भी रिस्पेक्ट करेंगे, उससे भी हमें खुशी होगी। क्योंकि जैसे हम खुद चाहते हैं, पहले हमें वैसा होना पड़ेगा। अगर हम अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, पहले हम अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे, फिर दूसरा हमारी रिस्पेक्ट तभी करेगा। क्योंकि हर किसी को रिस्पेक्ट करना से ज़्यादा करवाना पसंद है, तो क्यों ना पहला स्टेप हम ही ले लें। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो आज आपको इन चारों पॉइंटों को, फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, इनको मैं डिटेल में बताऊँगी। सबसे पहले आप एक काम कीजिए मेरे कहने से, और आप अपने आप में बहुत चेंज पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप सबसे पहले जब उठे, गुड मॉर्निंग खुद से बोले और भगवान का शुक्र करके उठे। और मतलब किसी भी गॉड को जिसको आप मानते हैं उसका थैंक यू करके उठे कि सबसे पहले तो आपने हमें ये नई सुबह दी। क्योंकि दिन की शुरुआत आप लोग जैसे करोगे वैसे ही आपका दिन निकलेगा। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। सबसे पहले हम भगवान का शुक्र करें, फिर हम बिस्तर से जो उठे और उठ के अपना फ्रेश हो, नहा के फ्रेश होके फिर हम सिर्फ 10 मिनट के लिए भगवान के आगे खड़े हो जाएं और उसके आगे एक ही सबसे पहले उनका थैंक यू करें इस बातों के लिए जो जो भगवान ने हमें दिया। और जब आप एक बार भगवान से थैंक यू करने लगोगे, गॉड से शुक्राना करने लगोगे, तो आप कभी सोच भी नहीं सकते, आपके अंदर से इतने थैंक्स निकलेंगे, इतने थैंक्स निकलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कभी उसका थैंक्स तो करते ही नहीं है। हमेशा शिकायत, कंप्लेंट्स। जब आप भगवान से शिकायतें कम करेंगे और उसका थैंक्स करेंगे तो लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैंने खुद अपनी लाइफ में अडॉप्ट की है। जब तक मुझे शिकायतें थी, गॉड से बहुत कंप्लेंट्स थी, तब मेरी लाइफ काफ़ी टफ थी और काफ़ी मुझे लगता था कि मेरे को भगवान ने कुछ नहीं दिया। लेकिन एक बार जब आप भगवान के आगे थैंक्स करने लगेंगे और आपको इतनी बातें याद आने लगेंगी। और मैं तो ऐसे करती हूँ कि जैसे मैं सुबह उठती हूँ मैं बोलती हूँ थैंक यू भगवान, आपने मुझे नई सुबह दी। उसके बाद मैं जब वॉशरूम जाती हूँ, मेरा पेट साफ़ होता है, मैं उसके लिए भी थैंक यू करती हूँ। क्योंकि आज की डेट में लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना ख़राब है कि उनको सुबह मोशन भी अच्छे से नहीं आता। ये बात सच में बहुत सीरियस मैटर है। शायद आप लोगों को ये थोड़ा अजीब लगेगा। और सेकेंडली उसके बाद जब मैं पानी से नहाती हूँ, मैं उसके लिए भी शुक्र करती हूँ। सर्दी में जब हमें बटन ऑन करने से, स्विच ऑन करने से हमें गर्म पानी मिलता है, आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास आज भी पानी नहीं है, पीने को भी लोग पानी को तरसते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण। उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करेंगे, अच्छे ब्रेकफास्ट के लिए शुक्र, हर चीज़ के लिए। जब आप सुबह इतने सारे थैंक यू भगवान को करोगे तो आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा और आपको 100% लगेगा कि सच में मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कंप्लेंट्स क्यों कर रहा हूँ। दूसरा, लाइफ में कोशिश कीजिए जितने भी वर्ड्स बोलिए पूरे दिन में, और आप नोटिस कीजिए हमें जाने अनजाने में हम लोग इतनी बार ना वर्ड बोलते हैं, कुछ भी, कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना।
तो मेरे कहने से आप शब्दों को बदल दीजिए। उसमें कोशिश कीजिए कि आप अपने पूरे दिन में ना वर्ड बहुत कम बोलिए। आपने नहीं जाना तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं कल जाऊंगा। इसको ऐसे बोलने से बेटर है कि मैं आज नहीं जाऊंगा। आप ये बोलें कि मैं कल जाऊंगा। और जैसे मेरे बेटे ने एक बार मुझे बोला कि मम्मा, सुबह के टाइम हम लोग कहीं जा रहे थे, मैं अपने बेटे के साथ, तो बेटे ने एक बार बोला, मम्मा गाड़ी नहीं खुल रही, लॉक नहीं खुल रहा, गाड़ी में तेल नहीं है। मैंने उसको समझाया कि बेटा, आप इसकी जगह ये भी तो बोल सकते थे कि मम्मी मैं गाड़ी खोल रहा हूँ, गाड़ी में तेल डलवाना है, बात कुछ नहीं है, लेकिन इसकी वाइब्स जो है उससे बहुत चेंज आएगा आपको। आप एक बार मेरे कहने से ये बात करके देखिए और कोशिश कीजिए पूरी दिन में ना मत कहें। और सेकंड जो है सेल्फ लव। सेल्फ लव इसका क्या मतलब है? हर कोई कहेगा मैं तो अपने आप से प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं। मैंने मोस्टली लेडीज़ को देखा है जो लोग हमेशा कहती हैं कि मैं खुद से, उसको दूसरों से ज़्यादा शिकायत होती है, वो अपने बारे में सोचती नहीं है। आप काम करने के बाद 11 o'clock मिरर के आगे खड़े हो जाइए और आप खुद से बातें कीजिए। खुद से बातें करने का मतलब कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं कोई काम ऐसा नहीं जो मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ, मैं बहुत बेटर हूँ औरों से। आप अपनी इतनी तारीफ़ कीजिए, इतनी तारीफ़ कीजिए कि सच में आपको अपने आप से रियलाइज़ होने लगेगा कि आप बहुत अच्छी हैं। आप बोलिए कि मैं डांस कर सकती हूँ, मैं मस्ती कर सकती हूँ, मैं जल्दी से कुछ भी कर सकती हूँ, तो आपको वो एनर्जी अंदर से आएगी और आप ये चीज़ आप अपनी लाइफ में पाएंगे। और आपको हमेशा मेरे कहने से मैं भी ये सोचती हूँ और मैं ऐसा करती हूँ, जब आप काम करके फ्री हो जाए, आपको हमेशा, हर लेडी को मैं बोलूँगी, इवन जेंट्स को भी, लेकिन लेडीज़ के लिए ज़्यादा, क्योंकि लेडीज़ मेंटली थोड़ी वीक होती हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं। उनको लगता है कि हम घर में दब के रह गई हैं, हम कुछ कर नहीं पा रही हैं, उनको मतलब बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। रीज़न है क्योंकि वो चार दीवारी में सारा दिन रहती हैं। लेकिन आप अपने हेल्थ पे बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं क्योंकि आप घर होती हैं। तो आप मेरे कहने से एक बार जब आप किचन से फ्री हो जाए, हस्बैंड्स ऑफिस चले जाएं, बच्चे चले जाएं, तो आप अच्छे से तैयार होइए, अच्छी ड्रेस पहनिए, खूब अच्छा सा तैयार होइए। जो आपको मेकअप लाइट पसंद है, थोड़ा डार्क पसंद, जैसा भी आपको पसंद है, आप मेकअप कीजिए और उससे भी भगवान जी खुश होते हैं। क्योंकि जैसे हम तैयार होते हैं तो उनको लगता है कि हम अपनी लाइफ से खुश हैं। हमें जैसा भगवान जी ने बनाया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं भगवान का हमेशा शुक्र करती हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं कोई भी दिन ऐसा सिंगल अ डे नहीं होगा, इवन मैं बीमार भी होती हूँ तो भी मैं नहा के तैयार होती हूँ, रेडी होती हूँ। चाहे मेरी हेल्थ भी मुझे अलाउ नहीं कर रही, बट मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये भी मैं सोचती हूँ कि भगवान का थैंक्स है, क्योंकि जब हम अच्छे से तैयार होंगे तो इट मीन्स भगवान हमारे को देखते हैं और वो सोचते हैं कि देखो, इसने मेरे से कोई शिकायत नहीं की और खुद को अच्छे से तैयार किया। जब हम अपने आप से प्यार करेंगे तो उससे आपको अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ये आप मेरी बात लिख भी सकते हैं कहीं पे भी, और मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में अडॉप्ट करी है, मैं तभी आपको इतने दावे से बोल रही हूँ। और तीसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट। हमेशा अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए। कभी भी मत, किसी के कहने से किसी भी कुछ भी बोलता है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने आप को यहाँ से स्ट्रॉन्ग करना है, माइंड से, कि मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं हर चीज़ में आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करने लगेंगे तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मेरा फोर्थ पॉइंट था कि आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि हम किसी को नहीं बदल सकते, हमें पहले खुद को बदलना है। जब मैं किसी से जी सुनना पसंद करती हूँ
तो मुझे सामने वाले को जी बोलना पड़ेगा। जब मैं उसको जी बोलूँगी, ये मेरी गारंटी है, और ये आप भी नोटिस करें कि वो आपको तू कभी नहीं बोलेगा। जब आप उसको सर बोलेंगे तो आपको मैम बोलेगा, जब आप उसको ओए बोलोगे तो आपको ओए बोलेगा। जैसा हम बोलेंगे वैसा हम पाएंगे। और फोर्थ जो है, वो हमें कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना, क्योंकि चाहे हम नेगेटिव अपने बारे में बोलें या किसी के बारे में, वो चीज़ हमारी हेल्थ पे काम करती है। ये भी आप मेरे हिसाब से चल के देखें, क्योंकि अगर आप के साथ किसी ने बुरा किया, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया, तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। और सेकेंडली, उसके बोलने से आप ना तो गलत हो सकते हैं और ना ही सही हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। और अगर आप उसके बारे में बुरा सोचेंगे या उससे सोच के आप दुखी हो जाएंगे या उससे कोई बदले की भावना रखेंगे, तो मैं 100% बोलती हूँ आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आपका माइंड अपसेट हो जाएगा। और थर्ड जो है, वो आपके फेस पे रिंकल्स आएंगी। और लेडीज़ कोई भी, मुझे नहीं लगता कि अपने फेस पे रिंकल देखना चाहेगी, क्योंकि और ये इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप किसी के लिए बदले की भावना रखेंगे, तो आप उसके लिए गंदे गंदे फेस बनाएंगे कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। तो आपका जो फेस रिएक्शन रहेगा वो आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट करेगा। और मैं तो यही बोलूँगी कि कभी भी हमें नेगेटिव अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना और हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना है। और अगर मेरी इस वीडियो का किसी पे भी असर पड़े, मैं नहीं कहती सभी पे पड़ेगा, लेकिन अगर मेरी इस वीडियो बनाने से 2 लोग भी अगर अपनी लाइफ को चेंज कर पाए, तो मैं सोचूंगी कि मैं अपनी इस वीडियो को बनाने में और एक मैसेज देने में कामयाब हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे, मेरी जो फ्रेंड्स मुझे जानती हैं, उनके तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स मुझे इग्नोर कर रही है, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं चाहती हूँ जो नए लोग जो मुझे नहीं जानते और यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो रिप्लाई करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप मुझे पर्सनली नहीं जानते। जब आप मेरी वीडियो से अगर कुछ लेते हैं या इम्प्रेस होते हैं, तो मुझे लगेगा कि मैं अपना सही मैसेज लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, लेकिन हर चीज़ के लिए क्लैप्स चाहिए होती हैं। तो आपकी क्लैपिंग मेरे लिए वही रहेगी कि आप मेरे को अच्छे अच्छे मैसेज करें, लाइक शेयर करें, तो मैं अपना और बेटर दे पाऊँगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।